अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए इन पर महंगाई, बेरोजगारी और एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया और कहा कि इनके सबका साथ सबका विकास के नारे ने सबको तबाह कर दिया। आज यहाँ गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में मुनक़िद दुनियाए संकल्प सम्मेलन अमीन जमा होने वाले बड़े हुजूम से खिताब करते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा कि पार्टी लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इंसाफ के 5 सुतूनों के साथ निकले हैं, अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सरबराह YS शर्मिला ने मरकजी बजट के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि 46 लाख करोड़ रुपए के बजट के बावजूद मोदी ने आंध्र प्रदेश रियासत के लिए क्या किया। शर्मिला ने तेलुगु रियासत में AP कांग्रेस सरबराह का ओहदा संभालने के बाद सरगर्म हो गई है। जनूबी हिंद की इस रियासत में लोकसभा के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा और साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ एक्स पर ये जानकारी दी। मिस्टर मोदी ने लिखा, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। मैंने उनसे भी बात की और उन्हें इस एजाज से नवाजे जाने पर मुबारकबाद दी। साबिक वजीर और BRS लीडर हरीश राव ने कहा कि BRS पार्टी ऑटो ड्राइवरों के हक में खड़े रहते हुए कभी भी उनकी हौसला शक्ति नहीं होने देगी। हरीश राव ने इतवार को पटनचेरू में ऑटो ड्राइवरों से बात की। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स ने उन्हें दरपेश मसाइल से साबिक वजीर को वाकिफ करवाया। ऑटो ड्राइवरों ने बताया कि फिलहाल वो EMIs भी अदा करने के काबिल नहीं है। इन्होंने अफसोस का इजहार किया कि वो हुकूमत के फैसले से सड़क पर उतर आए हैं। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि BRS 6.5 लाख ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से असेंबली में आवाज उठाएगी। हरीश राव ने जल्दबाजी में खुदकशी जैसा फैसला न करने का मशवरा दिया। इन्होंने यकीन दिलाया कि जब तक हुकूमत माहाना 10,000 नहीं देती हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। इन्होंने वाज़ेह किया कि BRS अपोजिशन में होने के बावजूद अवाम के मसाइल के लिए मुसलसिल जद्दोजहद करेगी। इस मौके पर BRS के अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के हाथों हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के तहत हल्के असम्बली बहादुरपुरा के जहानुमा डिवीजन में 9 करोड़ 2 लाख रुपए की तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी के हमरा जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा, जनाब मिर्जा रहमत बेग खादरी रुकन कौंसल, जनाब MA मुख्तदिर बाबा कॉर्पोरेटर जहानुमा डिवीजन इब्तदाई मजालिस के सुदूर मुतमदीन सरगर्म कारकुनान और मुकामी अवाम की कसी तादाद मौजूद थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आमद पर जगह जगह उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मुकामी कारकुन इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे थे। उन्होंने नारों के गूंज में और आतिशबाजी के दौरान सदर मजलिस का इस्तकबाल किया। मुकामी अवाम ने जगह जगह गुलपोशी व शालपोशी की। बैरिस्टर ओवैसी ने इन तरक्याती कामों की तफसीलात का जायजा लिया। अक्सर मुकामात पर मुकामी अवाम ने इन कामों की अंजाम दही के सिलसिले में सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन, मजलिस के सदर दफ्तर दारुसलाम में आसिफ नगर मंडल से ताल्लुक रखने वाले इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के 40 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा आसिफ नगर मंडल के जिम्मेदारों, पार्टी कॉर्पोरेटर और मजलिस के प्राइमरी यूनिट के सुदूर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने चंदनवाड़ा लोकसभा हल्के से इलेक्शन लड़ने की ख्यास आराइयों पर आज कहा कि पार्टी फैसला करेगी कि लोकसभा इलेक्शन कौन लड़ेगा। एक ऐसे वक्त में जब हर रोज फिरका वाराना इंतशार, सकाफती तासुबात, जात पात पर मबनी रसूमात और समाजी व सियासी नाहमवारियों की निशानदही करने वाले मायूस कुन वाक़यात होते हैं। जम्मू से एक दिल दहलाने वाला मंजर आया जहां एक सिख आदमी मुसलमान शख्स के पास छतरी लेकर खड़ा है जो ज़ालाबारी के दरमियान नमाज अदा कर रहा है। इस वीडियो ने लोगों के दिल जीत लिए हैं और सिख आदमी के इस सखावत के अमल की तारीफ हो रही है। नौजवान सिख शख्स मुसलमान शख्स की नमाज खत्म होने तक छतरी लिए खड़ा रहा। ग्लैम सर्वे और ब्लूमबर्ग के बाद अब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ पार्लियामानी इंतखाबात में जीत के वाज़े दावेदार हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को होने वाले हैं और इनकी ताजपोशी यकीनी है। BBC की खबर के मुताबिक साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम की आखिरी मुद्दत बदउनवानी के मुकदमात में इनकी सजा के साथ खत्म हुई और इससे कुछ अरसा कबल उन्हें एक फौजी बगावत में माजूल कर दिया गया था।
जमीयतुल उलमा की एक वफ्द ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शब्बीर अहमद की क़यादत में सेक्रेटेरिएट में मुलाकात करते हुए मुस्लिम मसाइल पर तफसीली तौर पर नुमाइंदगी की। हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश ने बताया कि वफ्द ने मुसलमानों के दरपेश मसाइल के हल और कांग्रेस की जानिब से किए गए इंतखाबी वादों की तकमील पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने इनमें बाज़ वादे पूरे किए हैं, ताहम मजीद वादों को पूरा करने की जरूरत है, जिसके लिए इस मुलाकात में तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रियासत में कांग्रेस की कामयाबी के लिए जमीयतुल उलमा की मसाई का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दीगर तंजीमों इदारों की तरह जमीयतुल उलमा का भी कांग्रेस की कामयाबी में अहम रोल रहा है। इन्होंने लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में भी कांग्रेस को जमीयतुल उलमा की हिमायत की तवज्जो जाहिर की ताकि मुल्क और रियासत में गैर सेक्युलर ताकतों को शिकस्त दी जा सके। इन्होंने कहा कि मुल्क के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए इन्होंने जमीयत से ताउन की भी ख्वाहिश की। रियासत में फिरका परस्त अनासिर की साजिशों और रेशा रवैयों के सिलसिले में तवज्जो दहानी पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में फिरका परस्त ताकतों को पैर जमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इनकी हुकूमत तमाम तबकात को साथ लेकर चलेगी और तमाम मज़ाहिब को एकसां नजर से देखा जाएगा। इस वक्त वज़ीर आला पर जोर देते हुए कहा कि मुस्लिम पसमानदा तबकात के लिए तालीम और रोजगार में मौजूद 4% रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला अनजानी राजशेखर रेड्डी ने मई 2004 में रियासत जमीयतुल उलमा की नुमाइंदगी पर मुस्लिम रिजर्वेशन को यकीनी बनाया था। वफ़द ने कहा कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर रवां है। वफ़द ने वज़ीर आला से मुतालिबा किया कि इस मामले को अव्वलीन तरजीह देकर इसकी यकसुई को यकीनी बनाया जाए। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।